नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ श्रीमद् भगवद गीता महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न नंबर 1, सेनापतियों के अतिरिक्त संजय द्वारा और कौन कौन से योद्धा बताए गए हैं? उत्तर, पांडव पक्ष के धृष्टद्युम्न, युयुधान, विराट, धृष्टकेतु, पुरुजित, राजा शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा कौरव पक्ष के भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र सोमदत्ती आदि का उल्लेख करते हुए दुर्योधन ने कहा कि हालांकि हमारी सेना की रक्षा भीष्म कर रहे हैं, फिर भी हमारी सेना अपरिमित तथा पांडवों की सेना परिमित है। प्रश्न नंबर 2, दुर्योधन ने अपनी सेना को अपरिमित क्यों कहा है? उत्तर, यह बात तो जग जाहिर है कि जहां पांडव पक्ष के महारथों तथा योद्धाओं में परस्पर सौहार्द और मैत्री एवं अनुशासन और भद्र व्यवहार था, वहीं दूसरी ओर कौरव पक्ष के महारथों में न परस्पर सौहार्द था और न ही मैत्री ही। वे सभी ईर्ष्या, द्वेष और अपने अपने अहंकार से ग्रसित थे। दुर्योधन भी इस बात से भली प्रकार परिचित था, इसलिए उसने अपनी सेना में इतने उच्च कोटि के योद्धा होने के बावजूद अपरिमित कहा है। प्रश्न नंबर 3, इसके बाद युद्ध भूमि में क्या होता है? उत्तर, दोनों पक्षों की ओर से शंख, नगाड़े आदि बजाकर युद्ध की विधिवत घोषणा कर दी गई तथा श्री कृष्ण जी और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों की ध्वनि की। प्रश्न नंबर 4, 5 पांडवों ने अपने अपने जिन शंखों की ध्वनि की, उनके नाम क्या हैं? उत्तर, युधिष्ठिर का अनंत विजय, भीम का पौंड्र, अर्जुन का देवदत्त, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक नामक शंख था। प्रश्न नंबर 5, श्री कृष्ण जी के शंख का क्या नाम है? उत्तर, उनके शंख का नाम पांचजन्य है। प्रश्न नंबर 6, जब दोनों तरफ से सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से क्या कहा तथा श्री कृष्ण जी ने क्या किया? उत्तर, अर्जुन ने उनसे कहा कि वे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले ताकि वह देख सके कि किन किन योद्धाओं से उसे युद्ध करना है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की इस इच्छा का अनुपालन करते हुए रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। प्रश्न नंबर 7, ऐसी इच्छा करने के पीछे अर्जुन का क्या आशय था? उत्तर, वे एक बार सभी योद्धाओं को देखकर उनकी शक्ति का अनुमान तो लगाना ही चाहते थे, साथ ही चूंकि अर्जुन अपने युग के बहुत बड़े योद्धा थे, अतः संभवतः ऐसी इच्छा उन्होंने अहंकार बस भी की होगी। प्रश्न नंबर 8, जब श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए तो अर्जुन ने क्या देखा? उत्तर, अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही पितामह, आचार्य, मातुल, भ्राता, पुत्र, पौत्र तथा सखाओं को युद्ध के लिए डटे हुए देखा। उसने देखा कि उन युद्ध करने वालों में श्वशुर भी थे, सुहद भी थे। प्रश्न नंबर 9, अपने ही स्वजनों को सामने देखकर अर्जुन की क्या स्थिति हुई तथा उसने श्री कृष्ण जी से क्या कहा? उत्तर, इस प्रकार अपने ही स्वजनों को देखकर अर्जुन बहुत उदास हो गए और श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे कृष्ण, इन
अपने लोगों को युद्ध के लिए उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है, शरीर में कपकपी उठ रही है, रोम खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसला जा रहा है, त्वचा में दाह हो रही है, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता और मन चकरा रहा है। हे केशव, मुझे सब लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने बंधु बांधवों की हत्या करके मुझे कुछ भला होने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 10। ऐसी स्थिति में युद्ध के प्रति उसने किस प्रकार के उद्गार प्रस्तुत किए? उत्तर: अर्जुन एकदम विषाद की दशा में प्राप्त हो गया और बोला कि अब मुझे विजय की इच्छा नहीं रही। अब ना राज्य पाने की इच्छा है, ना सुखों की कामना है। हमें राज्य लेकर क्या करना है, भोगों को भोग कर क्या करना है, जीवित रहकर भी क्या करना है। जिनके लिए हमने राज्य भोग तथा सुख की इच्छा की थी, वे सब प्राण तथा धन का मोह त्याग कर युद्ध में आ डटे हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी युद्ध भूमि में आ खड़े हुए हैं। अगर इन लोगों द्वारा मैं मार भी दिया जाऊं या तीनों लोगों के राज्य के हेतु भी मैं इनको मारने की इच्छा नहीं करता, फिर इस पृथ्वी के राज्य का तो कहना ही क्या। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। अपने ही जनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 11। अर्जुन यह स्वीकार करते हुए भी कि ये आतताई और दुष्ट हैं, उन्हें मारने से क्यों पीछे हट रहा है? उत्तर: अर्जुन का कहना है कि यद्यपि ये लोग बुद्धि खो बैठने के कारण कुल के क्षय से होने वाले दोष तथा मित्रद्रोह करने के पाप को नहीं देख पा रहे हैं, तो भी हे जनार्दन, हमें तो कुल क्षय करने वाले इस दोष को देखना चाहिए तथा इस पाप से दूर ही रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 12। अर्जुन ने कुल क्षय होने के क्या क्या दोष बताए हैं? उत्तर: अर्जुन का कहना है कि कुल क्षय से कुल का सनातन धर्म, पुरानी परंपराएं तथा मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी और इन सब परंपराओं एवं मर्यादाओं का नाश होने से पूरे समाज और परिवार में अधर्म का बोलबाला हो जाता है। प्रश्न नंबर 13। धर्म तो पूरी मानव जाति का एक ही है, फिर अर्जुन इसे केवल कुल के साथ बांधने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? उत्तर: भले ही पूरी मानवता का एक ही धर्म है, मगर यहाँ कुल धर्म से अर्जुन का आशय है अपने कुल की परंपराएं, अर्थात अपने कुल की सभ्यता और संस्कृति। प्रश्न नंबर 14। इस प्रकार से कुल धर्म अर्थात सभ्यता और संस्कृति के नाश से अर्जुन ने क्या शंका प्रकट की है? उत्तर: वह कहता है कि कुल धर्म अर्थात अपने कुल की परंपराएं जब समाप्त हो जाएंगी तो सर्वत्र अधर्म फैल जाएगा और उससे कुल की स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाएंगी। स्त्रियों के पथभ्रष्ट होने से वर्ण संकरता को प्रश्रय मिलेगा। प्रश्न नंबर 15। वर्ण संकरता से उनका क्या भाव है? उत्तर: स्त्रियों के स्वेच्छाचारी होने से समूची वर्ण व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। उत्तम संतान पैदा करने के लिए कन्या और वर के गुण, कर्म तथा स्वभाव देखे जाते हैं, अर्थात देखा जाता है कि उसका वर्ण क्या है। मगर जब मर्यादाएं ही समाप्त हो जाएंगी तो इस प्रकार की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी तथा इस प्रकार के विवाह संबंधों से जो संतान पैदा होगी वह भी उत्तम संस्कारों से परिपूर्ण नहीं होगी।
हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।